नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल। डेमोक्रेटिक के बारे में जो बातें हम करने वाले हैं उससे आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं इन्हें पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज हम लगभग दुनिया के ज़्यादातर देश डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डेमोक्रेसी की शुरुआत कब और कैसे हुई? किसने पहली बार ये आइडिया दिया कि देश पर किसी राजा या डिक्टेटर की जगह लोगों का शासन होना चाहिए? इसी सवाल का जवाब हमें इस टॉपिक में मिलता है। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी शब्द का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड्स मिलकर बनते हैं डेमोक्रेसी। डेमोन्स का मतलब होता है पीपल यानी लोग, एंड क्रेटोस का मतलब होता है रूल यानी कि पावर। इसलिए डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग है रूल बाय द पीपल यानी लोगों का शासन। इसका मतलब है कि किसी देश की असली पावर लोगों के पास होती है। अब सवाल आता है, लोग रूल कैसे करते हैं? इसके दो तरीके हो सकते हैं, पहला डायरेक्टली, दूसरा है इनडायरेक्टली। आज इंडिया जैसी कंट्री में सेकंड सिस्टम फॉलो होता है, इनडायरेक्टली। डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हुई? अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की ओरिजिन की। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की शुरुआत एंशिएंट ग्रीस में हुई थी, और ग्रीस के अंदर एक सिटी स्टेट थी, एथेंस। एथेंस को दुनिया का बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस टाइम ग्रीस एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। वहाँ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स होते थे, जैसे एथेंस, स्प्रेटा, कोरिंथ एसेट्रा। इनमें से एथेंस ने डेमोक्रेसी में एक्सपेरिमेंट किया। एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? आज इंडिया में हम एमपीज़, एमएलए को इलेक्ट करते हैं, लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था। वहाँ सिटीजन खुद असेंबली में आते थे, सब लोग मिलकर इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन करते थे, सब डिबेट्स होता था, उसके बाद वोटिंग होती थी, और जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता था वही लॉ बन जाता था। यानी गवर्नमेंट के डिसीजन डायरेक्टली सिटीज़न लेते थे, इसलिए इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा गया था। सिर्फ सिटीज़न का पार्टिसिपेशन क्या है? सिर्फ वोटिंग ही नहीं, एथेंस के सिटीज़न गवर्नमेंट्स के काम में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और जुडिशियली पोस्ट के लिए भी ऑर्डिनरी सिटीज़न को चूज़ किया जाता था। कई बार सिलेक्शन लॉटरी सिस्टम से होता था, यानी हर सिटीज़न को गवर्नमेंट में काम करने का चांस मिल सकता था। इसी वजह से एथेंस की डेमोक्रेसी को हिस्ट्री की सबसे एक्टिव डेमोक्रेसी मानी जाती है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या एथेंस में रहने वाले लोग डेमोक्रेसी का हिस्सा थे? आंसर है नहीं। ये डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की पीपल्स रूल नहीं थी। एक्चुअली सिर्फ कुछ लोगों को ही पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए थे। 3 ग्रुप्स थे, स्लेव्स, वुमेन और मेटिक्स। स्लेव्स मतलब जो गुलाम थे, वुमेन जो महिलाओं को वोट देने या गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं था, और मेटिक्स का मतलब है फॉरेनर्स, यानी जो दूसरे एरियाज़ में एथेंस में आकर रहते थे और काम करते थे। रिज़ल्ट ये हुआ कि एथेंस की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ लगभग 25% हिस्सा ही डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकती थी। बाकी 75 लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर थे। इसी वजह से मॉडर्न स्कॉलर्स कहते थे कि एथेंस डेमोक्रेसी का बिगनिंग ज़रूर था, लेकिन परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी। एथेंस की डेमोक्रेसी को हमेशा पीसफुल नहीं थी। कई बार एस्ट्रोक्रेट्स यानी रिच फैमिलीज, मिलिट्री जनरल्स और पावरफुल लीडर्स गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, यानी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता था। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी को कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं, एंशिएंट डेमोक्रेसी जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, सिर्फ अडल्ट मेल सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते थे, वुमेन, स्लेव्स, फॉरेनर इन सबको पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। इंडिया में 18 साल से ऊपर हर सिटीज़न को वोट दे सकते हैं, हर सिटीज़न वोट दे सकता है। जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये वेल्थ बेसिस पर किसी को वोट नहीं से मना नहीं किया जाता। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। वाई
एथेंस स्टिल इम्पॉर्टेंट। अब सवाल है कि जब एथेंस की डेमोक्रेसी में इतनी लिमिटेशन थी तो फिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि पहली बार हिस्ट्री में किसी सोसाइटी ने ये आइडिया दिया कि गवर्नमेंट की पावर किसी किंग या एम्परर से नहीं बल्कि लोगों से आनी चाहिए। ये आइडिया बाद में पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ और इसी फाउंडेशन पर आज हम मॉडर्न डेमोक्रेसी खड़ी है। इसलिए एथेंस को डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस कहा जाता है। डेमोक्रेसी का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस के एथेंस से हुआ। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल। एथेंस ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल दिया जहाँ सिटीजन खुद डिसीजन लेते थे। हालांकि वुमेन, स्लेव्स, फॉरेनर्स को पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, इसलिए परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन एथेंस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने दुनिया को सिखाया कि पॉलिटिकल पावर लोगों के पास होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।